संगीत जी, सवाल यही है कि क्या आश्वासन दिया गया अधिकारियों की तरफ से आपको? अभी सुरक्षा क्या बढ़ाने की भी मांग आप कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी धमकी दी गई आपको? मैं कोई सुरक्षा बढ़ाने की मांग नहीं कर रहा हूं। सुरक्षा मेरे पास बतेरी है और कौन ना इन धमकियों से कोई सुरक्षा का कोई विषय के इनसे डरा थोड़ी जाएगा। इनसे कोई डरा वरा नहीं जाएगा। आप निश्चित समझिए, संगीत सोम इन गीदड़ भपकियों से नहीं डरता है। संगीत सोम इन गीदड़ भपकियों से डरेगा तो फिर कौन देश में लोगों की बात रखेगा? हिंदुत्व की बात कौन रखेगा? हिंदुओं के सेंटिमेंट की बात कौन रखेगा अगर संगीत सोम डरेगा तो? संगीत जी, क्या इससे पहले भी इस मुद्दे को लेकर आपको किसी तरीके से धमकाने की कोशिश हुई थी, मैसेज या ईमेल के जरिए? नहीं, इससे पहले नहीं। ये आज सुबह ही आया। इससे पहले कोई इस तरीके की धमकी इस विषय पे मुझे नहीं आई। पहले आती रही है, बहुत पहले आती रही है। पहले तो आपने देखा भी होगा कि रुड़की में एक मेरी सभा चल रही थी तो वहां ब्लास्ट कर दिया था। एक बच्चा उसमें मर भी गया था। ठीक है संगीत जी, हमारे मैनेजिंग एडिटर राहुल सिन्हा सर जुड़ गए हमारे साथ। राहुल सर भी आपसे बात करना चाहते हैं। सर। संगीत जी, ये जो धमकी दे रहे हैं लोगों, खासतौर से बांग्लादेश से धमकी दे रहे हैं, जी न्यूज तो खैर ना रुकने वाला है और ना ही थमने वाला है। हम लोग लगातार बांग्लादेश पे ये आवाज उठाते रहे। बांग्लादेश के हमें तो हाफिज सईद ने भी धमकी दी थी कुछ साल पहले, और खासतौर से नाम लेकर के दी थी। पर इन कट्टरपंथियों का इलाज क्या है? आप निश्चित समझिए, जिस तरीके से आप लोग लगे हुए हैं, हम लोग लगे हुए हैं, कट्टरपंथियों का इलाज यही है कि भारत की जनता एकजुट होकर इनका मुकाबला करे, भारत की जनता एकजुट होकर इनका सामना करे। यही इनका इलाज है। और कौन हम भारत इतने कमजोर, हम भारत के लोग नहीं है कि इनकी गीदड़ भपकियों से डर जाएंगे। और ना हमारे न्यूज चैनल डरने वाले हैं, ना जी न्यूज डरने वाला है, ना संगीत सोम डरने वाला है। इन गीदड़ भपकियों से हम लोग नहीं डरने वाले हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर मुझे लगता है वो लोग जो धमकियां दे रहे हैं उन्हें एक बार फिर से बहुत कान खोल कर ये सुन लेना चाहिए कि जी न्यूज बिल्कुल उसी तरीके से बांग्लादेश के हिंदुओं की आवाज को उठाता रहेगा। और सिर्फ बांग्लादेश नहीं, तो कट्टरपंथी भारत में बैठ करके जिस तरीके के अराजकता का माहौल पैदा करने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ भी हम इसी तरीके से आवाज उठाते रहेंगे, बुलंद तरीके से आवाज उठाते रहेंगे। लेकिन संगीत सोम जी, दिक्कत मैं आप लोगों के साथ खड़ा होकर जनता की बात, हिंदुत्व की बात, सनातनियों की बात इसी तरीके से उठाता रहूंगा, लड़ता रहूंगा। एक बार नहीं, 1000 बार धमकियां आए, एक बार नहीं ब्लास्ट 100 बार हो जाए, उससे मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल, लेकिन एक जो परेशानी खड़ी हो रही है, बांग्लादेश और पाकिस्तान में तो ये कट्टरपंथी है ही है, भारत में भी इनकी संख्या कुछ लगातार देखने को मिल रही है पिछले कुछ दिनों से। संगीत जी देखिए, दिक्कत यही है, मैं हमेशा कहता हूं, जब मैं इस बात को कहता हूं तो लोग कहते हैं कि संगीत सोम हिंदू मुस्लिम की बात करता है। हमें दिक्कत बांग्लादेश और पाकिस्तान के कट्टरपंथियों से नहीं है। कट्टरपंथी जो भारत के अंदर बैठे हैं, हमें उनसे ज्यादा दिक्कत है। सुधरना उन्हें होगा, सुधारना उन्हें होगा। वो सुधर जाएंगे तो बांग्लादेश और पाकिस्तान की क्या हैसियत है? वो तो पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा, उन्हें कौन पूछता है साहब? बिल्कुल। तो आपने सुना, जी न्यूज के मैनेजिंग एडिटर राहुल सिन्हा ने भी स्पष्ट कर दिया कि जी न्यूज भी अपने फर्ज पर लगातार कायम रहेगा और हम प्रमुखता से हिंदुओं की जो हालत बांग्लादेश में हो रही है वो दिखाते रहेंगे। संगीत जी, मुख्यमंत्री से भी आपकी डायरेक्ट बातचीत है, हम जानते हैं। मुख्यमंत्री आपको मानते भी बहुत हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस मुद्दे पर आप बात करेंगे, मुलाकात करेंगे? नहीं, मैंने लिख के भेज दिया है। इस मुद्दे पे बात क्या करूंगा मैं इस पे बिल्कुल अपने सीनियर नेताओं को, मैं गृह मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को ये बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, और लिख के भी भेज रहा हूँ और बताऊंगा भी। और पूरा जो वाकया हुआ है ये बताया जाएगा और हमें अपने सीनियर नेताओं को बताना भी चाहिए। और मैं भारत के गृह मंत्री जी, यशस्वी गृह मंत्री जो आज देश और दुनिया में भारत का डंका जिन्होंने बजा रखा है, मैं उन्हें भी ये बहुत जल्द बताने वाला हूँ, मिलकर बताऊंगा, और मुख्यमंत्री जी को भी मिलकर बताऊंगा। हिंदुओं की बात करने से ये कट्टरपंथियों को मिर्च क्यों लग रही है इस तरह से? लगती रहे। हिंदुओं की बात करने से अगर इन्हें मिर्च लगती है तो क्या हिंदू की बात रखने वाले डर जाएंगे? क्या हमारे चैनल डर जाएंगे? क्या जी न्यूज डर जाएगा? क्या संगीत सोम डर जाएगा? वो सवाल ही नहीं उठता है। संगीत जी, एक गुट ने यह भी कहा कि शाहरुख खान पर लेकर इस तरह से सवाल इसलिए उठाया गया क्योंकि वो एक समुदाय विशेष से आते हैं, लेकिन फिर धमकी देकर वो खुद ही ये साबित कर रहे हैं कि हिंदुओं को लेकर जो आवाज उठाएगा वो उसे धमकी देंगे, जान से मारने की धमकी देंगे, चाहे वो न्यूज चैनल ही क्यों ना हो। देखिए, मैं पहले से कहता आया हूं, मैंने अभी कल परसों आपके चैनल पे भी कहा था कि इनके साथ दिक्कत ये है कि ये हर बात को, हमने यही कहा था कि दिक्कत यही है कि जो कट्टरपंथी है, ये कट्टरपंथी नहीं मानते हैं। और इन्होंने साबित कर दिया, ये धमकी देके इन्होंने साबित कर दिया कि कट्टरपंथी, अगर शाहरुख खान की ये विषय नहीं होती तो क्या धमकी देते? बिल्कुल धमकी नहीं देते, ये ध्यान रखना। संगीत जी, एक बड़ा मुद्दा हम देख रहे हैं, एक तो लगातार हिंदुओं को जलाया जा रहा है, परिवारों को वहां बंधक बनाया जा रहा है, हिंदू नेताओं का नामांकन रद्द हो गया, हमने देखा। इस तरह के हालात पर आप और आवाज उठाते रहेंगे? आवाज उठाता रहूंगा। आप लोगों का साथ मुझे चाहिए। मैं किसी भी
कीमत पे इन विषयों को उठाने से पीछे नहीं हटूंगा। मैं देश के सनातनियों की, दुनिया के सनातनियों की जहां विषय होगी उसे हर विषय को हर प्लेटफॉर्म पर उठाऊंगा।